वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया। बजट का थीम अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी पर है। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है। इसे अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 दिया गया नाम। साय सरकार के पहले बजट में राज्य की जीडीपी को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ की जो रेट है 7.93%, उससे भी थोड़ा कम रहना हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है। वी नीड टू इम्प्रूव इट आने वाले समय में। और जो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट है वो 5.02% है, जबकि ऑल एवरेज इंडिया का 7.72% है। जबकि हमारा सर्विस कोई भी इकोनॉमी जब डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होती जाती है तो प्राइमरी सेक्टर में पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी घट के पहले सेकेंडरी सेक्टर की ओर और फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर शिफ्ट होती जाती है। आप सब लोगों को पता है। तो ये देखिए आज भारत की जो स्थिति है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन भी शिफ्ट होता है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी शिफ्ट होता है। तो जीडीपी में आप देख रहे हैं कि भारत का एवरेज जो ब्लू जो कॉलम है वो दिखा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 14.4% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री सेक्टर से 30.97% का कंट्रीब्यूशन है और सर्विस सेक्टर का अराउंड 55% का कंट्रीब्यूशन है। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 31% के अराउंड है, जिसको हमको बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। और ये पिछले स्लाइड में आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ का रेट है वो 5.02% है। तो ये ऑलरेडी हम पीछे हैं और उसको हम कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो गैप और बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आने वाले समय में इसीलिए जो हमने 10 पिलर्स डिसाइड किए हैं इकोनॉमी के, इसी लॉजिक के साथ हमने ये पिलर डिसाइड किया है। एक उसमें महत्वपूर्ण पिलर है कि सर्विस सेक्टर की नई संभावनाओं पे हमको फोकस करना पड़ेगा। दैट वुड बी आवर न्यू, मतलब हमारे आने वाले समय में हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो छत्तीसगढ़ का 1,47,361 रुपए है, जबकि भारत का एवरेज औसत 1,85,854 रुपए है। जो ग्रोथ की रेट है 7.31% हमारे छत्तीसगढ़ की है और पूरे भारत देश का एवरेज 7.9% है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि एक पुरानी लिगेसी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के साथ रही है लंबे समय की, उसके कारण प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत से कम होना चलिए एक बार के लिए हम मान भी लें, बट जो ग्रोथ है, जो वृद्धि की दर है, वो भी ऑल इंडिया के एवरेज से कम है। मतलब ये गैप और बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। तो इसको भी हमको, ठीक है, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से कम हो, ये बियर किया जा सकता है। अगर वृद्धि की दर ज्यादा हो तो हम कैचअप कर लेंगे, लेकिन वृद्धि की दर भी कम है तो ये कैचअप करने के बजाय और पिछड़ते जाने वाले संकेत हैं अर्थव्यवस्था के, जो मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। और हम सब मिल करके, आप भी इकोनॉमी के बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, सब मिल करके आने वाले समय में इन फिगर्स इंप्रूव हो, इसके लिए हमको आर्थिक नीतियों को उस दिशा में काम करना पड़ेगा। जो इस छत्तीसगढ़ का हमने इस बजट का जो मूल विजन है कि किसी भी प्रदेश को हमको आगे बढ़ाना है, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मोदी जी ने अमृतकाल की बात कही और अमृतकाल में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, जब देश की आजादी की सभी वर्षगांठ बनाएंगे, तब उनका दीर्घकालिक लक्ष्य उन्होंने सेट किया है कि विकासशील भारत विकसित भारत के रूप में परिणत होगा। ये उनका दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो उसी के अनुरूप जब भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ कहां होगा, कैसे होगा, उसके लिए हमको एक लक्ष्य बनाना और एक स्ट्रेटजी बनाना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज है। और अभी से हमारा वो लक्ष्य और हमारी रणनीति तय होनी चाहिए, तभी हम उस दिशा में धीरे धीरे अपने कदम ले पाएंगे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047 की परिकल्पना हमने इस बजट में की है और इसे हम 1 नवंबर सन 2024 को, इसी साल जब राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तब 1 नवंबर सन 2024 को हम ये विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे कि आने वाले
आने वाले 2 दशकों में, 2 दशक से अधिक समय में हमारी रणनीति क्या होगी, जिसके कारण हम विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना पाएंगे। ये हमारा दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।